हो गया, चलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रिया विधि की वीडियो बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कि उस वीडियो में जो हमारी साउंड सिस्टम है वो काम नहीं किया, और उस वीडियो आपको 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। लेकिन अब जो हम एक और देख रहे हैं, मानव हृदय के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का हृदय किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें रक्त का संचरण होता है और एक किस तरह की संरचना होती है हृदय। तो कुछ लोग परिचित हैं, सब लोग इससे परिचित हैं हृदय क्या है, लेकिन नाम से कोई नहीं जानता हृदय। सब लोग इसको किस नाम से जानते हैं? दिल, और इंग्लिश में बोले तो हार्ट। तो इसको इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए दिल बोल दिया। दिल का जो आप देख रहे हैं शेप ऐसा ही रहता है। आप जो बनाते हैं ए वाला शेप, ये नहीं रहता। ये गौर फरमाइएगा कि ये दिल का शेप बिल्कुल भी नहीं है। जो अपना हार्ट है, हृदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपन इमोजी में भेजते रहते हैं ऐसे बना बना के, ऐसे वाले हार्ट नहीं होते बेटा। तो हार्ट, जो दिल को केवल कितना काम है, दिल का केवल जो अपना हार्ट है, हार्ट का केवल कितना काम होता है, केवल रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इसके अलावा सोचने विचारने किसी की भी इसके पास क्षमता नहीं होती कि ये सोच समझ सके, सोच सके। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं दिल टूट गया हमारा। कैसे टूट जाएगा? उसमें तो सोचने समझने की क्षमता ही नहीं। कहते दिल से सोचो। क्या दिल से सोचो? उसमें सोचने वाला कोई पार्ट है क्या? नहीं। बेचारा का केवल इतना सा काम है, अपने हार्ट का केवल इतना सा काम है, ये केवल रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर तक पहुंचाता है। इसके अलावा इस बेचारे का और कोई भी कार्य नहीं है। और महान इतने सारे गाने बना दिए कि दिल है कि मानता नहीं है, ये दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। कई आप गाने की लिस्ट लिखते जाओगे, दिल पर से कितने गाना बने हैं तो थक जाओगे गिनते गिनते। दिल दिया गल्ला, इस तरीके से ऐसे 1000 गाने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मनुष्य के हृदय का वर्णन। कि अपना जो हार्ट है, प्यारा सा हार्ट सबके पास में होता है, तो एक किस तरीके से कार्य करता है। तो सुनना, जो मनुष्य का जो हृदय होता है किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में हम पहले आपको कुछ बता दें हार्ट के बारे में। तो मनुष्य के हृदय में एक्चुअल में जो हृदय संरचना होती है ये अत्यंत कोमल। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? अत्यंत कोमल। मांसल मतलब मांस ही मांस का बना होता है, प्योर मांस का। मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल, मांसल एवं मुट्ठी के आकार की, जैसे मुट्ठी देख रहे हैं ना, ऐसी मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल, मांसल मतलब मांस ही मांस का बना एवं मुट्ठी के आकार की क्या होती है? संरचना होती है। ये इसमें कहाँ से मुट्ठी बन रही है? ये वाला, ये इसको रिजेक्ट करो, ये वाला ठीक है अपना। तो लेकिन हम समझेंगे इसी से कि अपन जिस भाषा में अपन जो देखते आ रहे हैं उसी से समझना ज़्यादा आसान रहता है। तो इसको अभी अपन साइड में नहीं कर रहे हैं, अपन इसको भी क्वांटे में रख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। इसमें से समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये केवल हमने आपके लिए देखने के लिए बनाया नहीं है, बनवाया गया है ऑर्डर देकर। क्योंकि हम इतने अच्छे चित्र, हम इससे भी बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनाते हैं, छोटे मोटे डायग्राम हमें बनाना नहीं आता, ठीक है। तो देखिए बेटा, मनुष्य का हृदय के बारे में पहले आप थोड़ा सा लिख देना, क्या इसके बारे में जान। मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल, इसलिए टूट जाता है। क्या है? कोमल है, इसलिए क्या कर जाता है? टूट। तो मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल, मांसल एवं किस आकार की? मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। कैसा? मनुष्य का हृदय कोमल, मांसल एवं मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। अब रहता कहाँ पर है? इसका घर किधर है? पता कहाँ है कि खोजते खोजते पहुँच जाए कि भैया हमें इसके यहाँ पर जाना है।
तो इसका जो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा, ये अपना जो आय का हिस्सा ये कहलाती है वक्ष गुहा। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में दोनों पसलियों के नीचे। कहाँ पर? पसलियों के नीचे। ये अपनी दिख रही है, ये क्या है? पसलियाँ। पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के मध्य में, दोनों फेफड़ों के मध्य में, बीच में स्थित होता है। तो कहाँ पर? एक बार सुनना ध्यान से, कितना गौर से इसको छुपा के रखते हैं, फिर भी कहते हैं हमारा दिल तो चुरा लिया। तो कहाँ पर स्थित रहता? मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के मध्य में, और कहाँ पर? दोनों फेफड़ों के मध्य में क्या होता है? स्थित होता है। ये कहाँ पर स्थित होता है? वक्ष गुहा में, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के मध्य में क्या होता है? स्थित होता है। और हल्का सा, मामूली सा बाईं ओर झुका होता है, लेफ्ट साइड, इस साइड। इसलिए इसका हमें जो धड़कन की आवाज़ होती है वो यहीं पर क्या करती है? सुनाई देती है। हल्का सा, एक्चुअल में ये क्या है? बिल्कुल सेंटर में से, लेकिन मामूली सा 0.5% ये इस साइड झुका हुआ है, हाँ, लेफ्ट साइड। इसलिए इसकी जो आवाज़ होती है वो हमें यहाँ पर सुनाई देती है। तो मनुष्य का हृदय, एक बार सुनना, अत्यंत कोमल मांसल मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में, पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के मध्य में क्या होता है? स्थित होता है। और यह केंद्रीय पंप अंग का क्या काम करता है? मतलब एक केवल जो हृदय होता है यह केंद्रीय पंप अंग के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। केंद्रीय पंप अंग क्या है? मतलब ये ब्लड को पंप करने का, क्या करने का? पंप करने का कार्य कर। जैसे अपन पंप से हवा भरते हैं तो हवा होती है वो टायरों में चली जाती है, ऐसे जब अपना जो हृदय है जब वो फैलता और सिकुड़ता है, जो अपना ब्लड होता है पूरे शरीर में क्या करता है? चला जाता है। तो इसके बाद लिखना आगे, इसमें जो अपना हृदय होता है एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। किसके अंदर बंद रहता है? झिल्ली। उस झिल्ली को नाम दिया जाता है, उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम की झिल्ली। कौन सी झिल्ली? पेरिटोनियम की झिल्ली के अंदर क्या रहता है? बंद रहता है, जिसे हम हृदय आवरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हृदय आवरण के नाम से भी जानते। अब इतना लिख लिया। इसके बाद देखना, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कमरे होते हैं। तो अब देखो हम इससे समझेंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये आप लोग जो बनाते आ रहे हैं हम इसी से समझा रहे हैं। ध्यान से देखना, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 1 2 3 4। इसमें भी देख लेना, मनुष्य के 4 कक्ष कौन से हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले कहलाते हैं बेटा आलिंद। क्या कहलाते हैं? आलिंद। ए वाले ये क्या कहलाते हैं? आलिंद। ये और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? निलय। देखिए इसमें, देखिए ये ऊपर वाला क्या है? आलिंद। तो एक है जो इस साइड वाला है उसको हम बोलते हैं दाया आलिंद, और जो इस साइड वाला है उसको क्या बोलते हैं? बाया आलिंद। और जो नीचे वाले हैं उनको कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय। ये है दाया निलय और ये है बाया निलय। दाया निलय, बाया निलय, दाया निलय, बाया निलय। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। कितने? 4। 2 आलिंद रहते हैं और 2 निलय। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? आलिंद, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? निलय। देखो आलिंद और निलय। देखो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। क्लियर है? जैसे अपने घर में 4 कमरे होते हैं तो ऐसे ही हर कमरे कितने? 4 आदमी रह सकते हैं। ऐसे ही अपने जो हृदय में तो हजारों आदमी रह सकते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। दाएं बाएं आलिंद और दाएं बाएं निलय। अब इसकी बात सुनना, दोनों आलिंद क्या होता है? दोनों आलिंद की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं। आलिंदों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी। देखो ये आलिंद, इधर देखना, जो अपना दायां आलिंद, देखो इसकी जो दीवार है ये भी मोटी है, और ए वाला जो आलिंद है इसकी भी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। दोनों आलिंदों की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं। और
दाएं आलिंद, हाँ अब देखना, जो दायां आलिंद है ये वाला, दायां आलिंद दाएं निलय में, कहाँ पर, दायां आलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। देखो एक छिद्र द्वारा दिख रहा है, ए वाला ए, तो इसमें भी अपन देखो एक छिद्र बनाए, तो दायां आलिंद दाएं निलय में काय के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा खुलता है। किसके द्वारा खुलता है, छिद्र के द्वारा खुलता है। इसमें 3 कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, त्रिवलनी, इसको हम लिखेंगे त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये रक्त को, काय को, रक्त को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। जैसे हम एक गेट जब तक ये खुला है, जितने लोग आ जाएंगे लेकिन हम इसको बंद कर दें तो क्या चले जाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। तो कोई गेट है तो गेट में यदि कोई, जब तक गेट खुले हैं तो वो कोई आ जाएगा, और ये गेट बंद हो गए तो क्या कोई वापस नहीं जा पाएगा। तो ये ऐसा होता है, जो आलिंद होते हैं ये एक निलय में काय के द्वारा, जो अपना दायां आलिंद है दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। काय के द्वारा खुलता है, छिद्र के द्वारा, ए वाला छिद्र के द्वारा खुलता है। इसमें त्रिवलनी, कौन से, त्रिवलनी, मतलब 3 प्रकार के, मतलब 3 गेट एक साथ पाए जाते हैं। त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को, मतलब ब्लड को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। बोल देते हैं आ तो गए हो तुम लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। इसी प्रकार बायां आलिंद बाएं निलय में, बायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। बायां आलिंद बाएं निलय में, बायां आलिंद बाएं निलय में काय के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा खुलता है। ये वाला छिद्र के द्वारा क्या करता है, खुलता है। इसमें द्विवलनी, कैसे, द्विवलनी, मतलब दो गेट एक साथ पाए, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये रक्त को, मतलब ब्लड को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप देखना, इसके बाद क्या होता है, इतने हमने देखा कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दाएं आलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। इसमें त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं लेकिन वापस नहीं जाने देते। इसी प्रकार बायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसमें द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को आलिंद से निलय में तो आने देते लेकिन वापस नहीं जाने देते। इतनी बात क्लियर है। अब देखना, इधर से होती है मेन क्रिया शुरू। जब मनुष्य का जो हृदय होता है यह विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता। सबको पता है इसका काम टूटने का नहीं है, केवल क्या काम है इसका, रक्त को पहुंचाने का। तो जो कहते हैं दिल टूट गया, ये टूट गया, फलाना टूट गया, ढगाना टूट गया, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बेचारे इसे टूटने वाला कोई पार्टी नहीं है, ना सोचने की समझ सकती है ना समझने की शक्ति है, ना ये सोच सकता है ना कुछ कर सकता है, केवल रक्त को पंप करता है। तो हाँ, रक्त क्या करता है, हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाना होता है। अब सुनना, जो हृदय में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया हमेशा चलती रहती है। हृदय में काय के फैलने और सिकुड़ने, फैलने और सिकुड़ने, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया हमेशा चलती है। अपना हृदय हमेशा ऐसा ऐसा होता रहता है। देखना, हाथ रख के देखना, आएगी आपको बात, धक 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 आ रही, देखो सीने में हाथ रख के देखना, आएगी। ऐसा हमेशा हमेशा ऐसा ऐसा होता रहता है। तो मनुष्य का हृदय हमेशा क्या करता है, फैलता और सिकुड़ता है। जब मनुष्य का हृदय क्या करता है, फैलता है, क्या करता है, फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मनुष्य के हृदय को जब फैलता है तो फैलने को हम कहते इसके, हाँ फैलने को हम, जब मनुष्य का हृदय पूरी तरीके से फैलता है उसे हम कहते हैं डायस्टोल, और जब सिकुड़ता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल। जो मनुष्य का हृदय जब सिकुड़ता है, सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। ये अपना हृदय ऐसा सिकुड़ गया, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब शिथिल हो गया, शिथिल मतलब फैल गया, उसको हम कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल। जब सिकुड़ गया उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब फैल गया उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल।
ये सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया हमेशा चलती रहती है, मतलब फैलना सिकुड़ना, सिस्टोल डायस्टोल। सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। फैलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल। अब सुनना, हृदय निरंतर धड़कता रहता है, इसके फलस्वरूप ही यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का या पहुंचाने का कार्य करता है। अब इधर से देखना बड़े ध्यान से, जो अपना हृदय है, जब दोनों जो आलिंद ऊपर वाले जी, हाँ, तो जब बाएं आलिंद में, इस वाले में, ए वाला, ठीक है, तो जब बाएं आलिंद में क्या होता है? इस वाले में, इस वाले में, बाएं आलिंद में, इस वाले, देखो इधर से, इसमें जब बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, इसके द्वारा, जी वाला, ए दिख रही ना, ए वाली, जब बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त लाया जाता है, क्या लाया जाता है? रक्त आता है। तो इधर से जैसे ही रक्त आया, इस धमनी द्वारा, इसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा इधर जैसे ही रक्त आया, तो दोनों आलिंद कौन कौन से? खुद का और पड़ोस वाला नहीं, खुद का ही। जैसे कहते तो सर हमारा और हमारे दोस्त का, खुद का, तो दोनों आलिंद जी अगल बगल वाले। तो जैसे ही बाएं आलिंद में फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त लाया जाता है, तो दोनों आलिंद एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। मतलब क्या होते हैं? सिस्टोल होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टोल। दोनों एक साथ क्या करेंगे? सिकुड़ेंगे। दोनों क्या करते हैं? एक साथ सिकुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो जो दायां आलिंद का रक्त है वो कहाँ आ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ जाता है। जैसे ही फुफ्फुस धमनी द्वारा बाएं आलिंद में रक्त आता है, तो दोनों आलिंद एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय में आ जाता है, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में कहाँ से आ जाता है? जो छिद्र पाया जा रहा है, इसमें द्विवलनी, त्रिवलनी का पार्ट, और इसमें द्विवलनी का पार्ट। बंद करना रे इसको। तो दोनों आलिंद जब एक साथ सिकुड़ते हैं, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, जो इनका रक्त होता है वो दाएं निलय में, और बाएं मतलब दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय में आ जाता है, और बाएं निलय का रक्त बाएं आलिंद में बाएं निलय में आ जाता है। इसका रक्त यहाँ पर आ जाता है दाएं निलय, और इसका जो रक्त है ये कहाँ पर आ जाता है? बाएं निलय में आ जाता है। जब जी दोनों सिकुड़ेंगे, जब दोनों आलिंद क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, इनका रक्त दाएं निलय, दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय में, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ जाता है, और ये कपाट तुरंत क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और ये जो रक्त है वापस ऊपर वापस नहीं जा पाता कि अब आ गए, अब तो फंस गया, गेट बंद हो गए, अब वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद अब दोनों निलय क्या करते हैं? एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। अब ये तो बंद हो गया, अब ये रक्त कहाँ जाएगा? तो इसमें से यहाँ से एक नली जाती है, देखिए यहाँ से ये देखना जा रही है, ए वाली नली, ए वाली, ठीक है, शरीर में। तो ए वाला दाएं निलय में, तो अब जब दोनों निलय एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। अब दोनों निलय एक साथ सिकुड़ते हैं, तो अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, यहाँ से अशुद्ध रक्त दाएं निलय से, कहाँ से? दाएं निलय से शुद्ध होने के लिए, क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। दाएं निलय से जो रक्त है अशुद्ध रक्त, वो शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। और बाएं निलय का जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? पंप कर दिया जाता है। तो एक बार सुनना, एक बार, इतनी क्रिया विधि क्या है? जब फुफ्फुस धमनी के द्वारा दाएं बाएं आलिंद में रक्त लाया जाता है, जैसे ही इसमें रक्त आया तो दोनों आलिंद एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। दोनों आलिंद क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दाएं निलय का रक्त दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय में आ जाता है, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ जाता है, और वापस नहीं जा पाता। इसके पश्चात दोनों निलय
कौन से निलय? दोनों निलय, दाएं निलय और बाएं निलय, दोनों एक साथ क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। परिणाम स्वरूप दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त है फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है? शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। और बाएं निलय का, कहाँ का? बाएं निलय का शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो यह और क्रिया लगातार चलती रहती है। ये हमेशा यहाँ से रक्त आएगा, दोनों सिकुड़ेंगे और इसके बाद जो रक्त है वो कहाँ पर आ जाएगा? दाएं और बाएं निलय में आ जाएगा। यहाँ से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा और यहाँ से जो शुद्ध रक्त है पूरे शरीर में चला जाए, पंप कर दिया जाएगा। तो एक क्रिया हमारे हृदय में लगातार चलती रहती है। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पर जो ये बस इसकी क्रिया विधि हो गई। इसके पश्चात जो हमें धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, जो हमारे निलय बार बार सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, इनकी आवाज़ ही हमें धक धक के रूप में सुनाई देती है। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में तकरीबन 72 से 75 बार धड़कता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस संपूर्ण मानव हृदय की क्रिया विधि समझ में आई होगी। आप इसका जो डायग्राम है इसको बनाकर देखना अच्छे से। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। और इसकी क्रिया विधि को भी आप 2-3 बार इसको रिवाइंड करके देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको लिख कर देखना है हमने क्या बताया है, कौन कौन से पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दें।